दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि रशिया एक पेपर टाइगर है। यूक्रेन की जो लड़ाई है, अगर वो कोई और मिलिट्री पावर होती, तो वो हफ्ते भर में इसे जीत लेती। लेकिन रशिया पिछले 3 साढ़े 3 सालों से वहाँ उलझा हुआ है और कुछ भी हासिल उसे नहीं हुआ है, वहीं का वहीं अटका हुआ है। दूसरी तरफ रशिया क्या कर रहा है कि वो अब यूरोप को सीधे तौर पे निशाना बना रहा है और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, उनके एयर स्पेस को और उनकी सोवरेनिटी को वॉयलेट कर रहा है। वो उनमें ड्रोन्स भी भेज रहा है, एयरक्राफ्ट भी भेज रहा है और ये चेक कर रहा है कि उन कंट्रीज़ का अपना एयर स्पेस कितना सिक्योर है और वो नेटो के पार्ट होते हुए नेटो के द्वारा क्या तैयारियां हैं वहां पर और क्या उन कंट्रीज़ के एड में या उनकी सिक्योरिटी में नेटो कदम उठा रहा है। अब यूरोप की कंट्रीज़ इस वक्त पूरी तरीके से पैरानॉइड हैं, पूरी तरीके से डरी हुई हैं और रशिया जब चाहे उनकी एयर स्पेस को ब्रीच कर रहा है, अपने ड्रोन्स भेज देता है, कभी जहाज भेज देता है। और जैसे अभी हाल के हम कुछ उदाहरण देखें, तो ईस्टोनिया कंट्री में रशियन मिग 31 फाइटर घुसे उसके एयर स्पेस में और करीबन 12 मिनट तक वहां घूमते रहे। उसके बाद वही हुआ कि नेटो के जो जहाज हैं, कोई इटली के F-35 हुए, स्वीडन के या फिनलैंड के एयरक्राफ्ट हुए, सब मिलके इधर उधर से दौड़े। और फिर जो नेटो का एक आर्टिकल 4 है जिसमें वो कंसल्टेशन लेते हैं कि नेटो को क्या करना चाहिए। क्या इसे नेटो के ऊपर हमला माना जाए या नेटो के किसी कंट्री के ऊपर हमला माना जाए? तो अगर मान लिया जाता है तो नेटो का जो आर्टिकल 5 है फिर उसके अनुसार अटैक मान के और सीधा अटैक कर दिया जाएगा एडवर्सरी के ऊपर। तो नेटो का जो आर्टिकल 4 है उसकी भी कंसल्टेशन ली गई। अब रशिया यही तो चेक कर रहा है कि नेटो क्या आर्टिकल 5 अपना इन्वोक कर पाएगा? क्या उसे यूज़ कर पाएगा मेरे खिलाफ? या सिर्फ ऐसे ही जुमलेबाजी ये करता रहेगा कि रशिया एक पेपर टाइगर है? अगर रशिया नेटो कंट्रीज़ को परेशान कर रहा है और नेटो कंट्रीज़ केवल डर रहे हैं, यूरोप की जो नेटो कंट्रीज़ हैं, वो डर-डर के अपने जहाज़ इधर-उधर से उड़ा रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं, तो क्या ये असल में लड़ने की हिम्मत रखते हैं रशिया से या नहीं? पोलैंड में भी एयर स्पेस उसका वॉयलेट किया रशिया ने, ड्रोन्स वगैरह वहाँ भेजे और पोलैंड ने बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो शॉट भी किए, शॉट डाउन किए। और वही हुआ कि फिर कंसल्टेशन आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करके पूछी कि भई इसे मेरे ऊपर अटैक मानो या मानोगे या नहीं मानोगे? तो नेटो अभी तक ये नहीं कह रहा है कि ये अटैक है तुम्हारे ऊपर, वो ये कह रहा है कि सिर्फ़ अपना रशिया के साथ एक विजिलेंस पे रहो, रशिया का ध्यान रखो और अपने एयर स्पेस को मुस्तैद रखो, अपने हथियारों को तैयार रखो। रोमानिया के ऊपर भी उसके एयर स्पेस को रशिया ने ब्रीच किया। फिर रोमानिया ने जो F-16 है अमेरिकन्स और प्लस उसके यूरो फाइटर्स हैं, वो सब इधर-उधर से दौड़े। डेनमार्क का अभी कल ही खबर आई है कि डेनमार्क में भी सस्पेक्टेड रशियन ड्रोन्स देखे गए हैं। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि रशिया के हैं, लेकिन डेनमार्क भी उन देशों की कड़ी में आ चुका है, यूरोप के उन देशों की कड़ी में आ चुका है जिनका कि एयर स्पेस ब्रीच हो रहा है। डेनमार्क के लोग भी अब डर गए हैं। वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पॉल्सन, वो कह रहे हैं कि ये ज़रूर किसी एक प्रोफेशनल एक्टर का काम है, यानी ज़ाहिर तौर पे ये रशिया का ही काम हो सकता है। जर्मनी भी ये कह रहा है कि रशियन ड्रोन्स उसके एयर स्पेस को ब्रीच करके आए हैं। तो अब ये हो रहा है कि रशिया अब यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसने खेलना चालू कर दिया है। अभी तक ये यूरोपियंस केवल यूक्रेन को सपोर्ट करते जा रहे थे और जो अमेरिका है उसकी एक मिलिट्री अम्ब्रेला, उसकी एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ये काम कर रहे थे। अब अमेरिका ने अपना दामन छुड़ाना चालू कर दिया है यूरोपियन कंट्रीज से। वो खुद ही यूक्रेन को फंड करना चाह रहे हैं, रशिया के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं। तो रशिया भी अब ये टेस्ट कर रहा है कि क्या अमेरिका यूरोप की मदद के लिए आगे आएगा? क्या नेटो मिलके काम करेगा उसके खिलाफ? तो ये अब जो यूरोप की कंट्रीज हैं वो तो इस चीज़ से अब घबराए हुए हैं। तो देखते हैं इसमें अब आगे क्या होगा। धन्यवाद।